दोस्तों नमस्कार, टाइम फॉर स्टॉक की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किकर पैटर्न के बारे में। ये जान के क्या होगा, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो अगर आप किकर पैटर्न को पहचान लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि अब कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में जाने वाला है, बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप जानना चाहते हो कि स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा, उसके लिए आपको चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न का अध्ययन करना पड़ेगा, उनका नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो उसी को सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ किकर पैटर्न के बारे में। देखिए, इस टॉपिक के बारे में मैंने पूरा डिटेल से सब कुछ बनाया भी है। ये देखिए, मैंने ये आप लोगों के लिए बनाया है स्पेशल, ताकि आप लोगों को पता चल सके, कोई पेड कोर्स आपको ना खरीदना पड़े। और जो मैंने ये बना रखा है, इसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट कर दिया है, आप जाइए वहाँ पढ़ सकते हो क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो देखिए, जो किकर पैटर्न होता है ये होता है दो तरीके का। एक तो होता है बुलिश किकर पैटर्न और दूसरा होता है बियरिश किकर पैटर्न। वैसे आप नाम सुनते ही समझ गए होंगे, अगर जो बुलिश किकर पैटर्न बनता है कहीं, तो उसका मतलब है कि अब अप ट्रेंड है, और अगर बियरिश किकर पैटर्न बनता है तो अब है डाउन ट्रेंड। तो देखिए, जो ये किकर पैटर्न है ये सबसे अच्छा काम करता है दोस्तों एक दिन के टाइम फ्रेम में। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो या एक महीने तक के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो स्विंग ट्रेडिंग में, तो आपके लिए ये किकर पैटर्न काफ़ी अच्छा सौदा रहता है, ये बताने के लिए कि अब स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। और काफ़ी फायदे की चीज़ है अगर आप एक बार सीख जाओगे। तो देखिए, पहला पॉइंट तो यही है कि ये एक दिन के टाइम फ्रेम में ज़्यादा अच्छे से काम करता है। हालांकि अगर आपको आज खरीद के आज ही बेचना है और उस रेंज में भी आपको आज ही के दिन में कोई कहीं पे किकर पैटर्न बनता हुआ दिखता है, तो आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छे से काम ये एक दिन के फ्रेम में करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप कैसे पहचान करोगे कि बुलिश किकर पैटर्न बन गया या बियरिश किकर पैटर्न बनाया करके। तो देखिए, जो बुलिश किकर पैटर्न है उसमें सबसे पहली जो कैंडल होगी वो होगी रेड कलर की, और जो अगली कैंडल बनेगी वो ग्रीन कलर की होगी, और उन दोनों कैंडल के बीच में गैप अप होगा, यानी कि जो नई कैंडल बनेगी ग्रीन कलर की वो गैप अप में ओपन होगी। सेम इसी का उल्टा अगर आप कर लोगे, पहला ग्रीन कैंडल है और गैप डाउन में रेड कैंडल बनती है, तो बियरिश किकर पैटर्न होता है। तो अगर बुलिश किकर पैटर्न अप ट्रेंड में बनता है तो वो संकेत देता है कि अब जो पैटर्न चलने वाला है वो अप ट्रेंड का ही चलेगा। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड में बुलिश किकर पैटर्न बनता है किसी के सपोर्ट में, तो आप समझ लीजिए कि अब ट्रेंड रिवर्सल है, डाउन ट्रेंड अब अप ट्रेंड में बदल जाएगा, सेलर कम हो चुके हैं मार्केट में। अब सेम यही चीज़ है, अप ट्रेंड में अगर बियरिश किकर पैटर्न बनता है तो वो डाउन होगा, डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। और अगर डाउन ट्रेंड में बियरिश किकर पैटर्न बना है तो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो इस चीज़ से आपने पहचान करनी होती है। तो देखिए, अभी तो मैंने मौखिक आपको बता दिया है, एक बार मैं आपको जो मैंने बनाई है ड्राइंग इससे समझाता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये है दोस्तों बुलिश और बियरिश किकर पैटर्न। अब देखिए, मैंने ये ड्राइंग पूरी क्लियर बनाई हुई है, जो ये बुलिश किकर पैटर्न और बियरिश किकर पैटर्न। और इस ड्राइंग में आपको बुलिश किकर पैटर्न नज़र आएगा और बगल वाली में बियरिश किकर पैटर्न। देखिए, जो ये डॉट डॉट लाइन है ना, ये जो कैंडल की विक है, दोनों विक के बीच में गैप अप और गैप डाउन आपको दिखेगा। कहीं भी आपने अगर इस तरह का ट्रेंड आपको दिखता है, ग्रीन कैंडल है या रेड कैंडल है, रेड कैंडल पहले बनेगी, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनेगी, और ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर ही क्लोज हो जाएगी, यानी कि गैप अप में ही सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, पूरी कैंडल फॉर्म हो जाएगी। तो समझिए, गैप अप के बाद जो बनी है वो एक बुलिश किकर पैटर्न है। सेम इसी का उल्टा गैप डाउन में अगर ऐसा होता है तो ये एक बियरिश किकर पैटर्न है। देखिए, एक दिन के टाइम फ्रेम में ये अच्छा काम करेगा और अप ट्रेंड में बनेगा। अगर ये बुलिश किकर पैटर्न अप ट्रेंड में बनेगा तो अप ट्रेंड जारी रहेगा। डाउन ट्रेंड में बनेगा बुलिश किकर पैटर्न तो ट्रेंड रिवर्सल होगा अब, यानी कि डाउन ट्रेंड में अगर बुलिश किकर पैटर्न बना है तो अब ऊपर को जाएगा। अगर आप देखिए, इसमें वॉल्यूम देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है, ये फॉर्म हो जाता है और अगर वॉल्यूम कम हो जाती है तो उसके बाद भी आपको जो आपने सोचा है उसका डाउन देखने को मिल जाता है, उसका उल्टा देखने को मिल जाता है। तो वॉल्यूम देखना ज़रूरी है। जो ये मैंने यहाँ पे इतने चीज़ें लिखी, ये बुलिश किकर के लिए है, सेम इसी का उल्टा बियरिश किकर के लिए भी होगा। ये भी एक दिन के टाइम फ्रेम में काम करेगा। अप ट्रेंड में बनेगा तो डाउन ट्रेंड शुरू होगा, और डाउन ट्रेंड में बनेगा तो डाउन ट्रेंड जारी रहेगा का संकेत देता है। और इसमें भी वॉल्यूम देखनी आपने ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको हमारे चैनल पे वीडियोस मिलते रहेगी, और इसी तरह से आप भी एक अच्छे तरीके से स्टॉक मार्केट सीख सकोगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज की वीडियो में जो मैंने आपको बताया किकर पैटर्न के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको डेली न्यूज़ और नए नए अपडेट्स जानने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के साथ भी जुड़ सकते हो। लिंक आपको सारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले दिन एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, नमस्कार।